अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक़ न्यूज़ का प्रोग्राम तबसरा। तारीख़ है 23 जून 2022। गुज़िश्ता हफ्ते में मरकज़ी सरकार की तरफ से जारी किए गए अग्निपथ मंसूबे का स्टूडेंट्स ने जमकर विरोध किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से अग्निपथ योजना का ऐलान आते ही फौज की तैयारी कर रहे छात्रों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते उनका गुस्सा एहतिजाज में बदल गया और सबकी आंखों के सामने ये एहतिजाज फसाद में तब्दील हो गया। गोदी मीडिया के लोग अपने चैनलों पर कैप्शन चला रहे थे कि जुमा आ रहा है, होशियार रहें, पत्थरबाज होशियार, बुलडोज़र है तैयार। लेकिन उन्हीं गोदी मीडिया चैनल वालों ने देखा कि जुमा आया तो तमाम मुसलमानों ने सुकून व इत्मीनान के साथ नमाज जुमा अदा की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना की मुखालफत करने वालों ने उग्र होकर प्रदर्शन किया, ट्रेनों में आग लगाई, बसों को नजर आतिश किया, करोड़ों की सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया। इसके बावजूद उन लोगों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। न उनके घरों पर बुलडोज़र चला, न उनके पोस्टर शाये हुए, न उन्हें पत्थरबाज कहा गया। बल्कि वाराणसी के सीपी ने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ एहतिजाज करने वाले अपने ही बच्चे हैं। सवाल ये है कि कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गुस्ताखी के खिलाफ एहतिजाज करने वाले किसके बच्चे थे? जिनको पत्थरबाज बताकर गिरफ्तार किया गया वो किसके बच्चे थे? जिनके पोस्टर शाये किए गए वो किसके बच्चे थे? और जिनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया वो किसके बच्चे थे? गोदी मीडिया का दोगला चेहरा देखना हो तो आज तक न्यूज़ चैनल के ये 2 ट्वीट्स देख लीजिए। पुरअमन एहतिजाज करने वाले मुस्लिम लड़कों को शरपसंद लिखा जा रहा है, जबकि वहीं ट्रेन जलाने और सरकारी संपत्तियों को नजर आतिश करने वालों को युवा लिखा जा रहा है। अशरफ हुसैन का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने आज तक के इन दोनों ट्वीट्स को मेंशन किया है। हफ्ता 10 दिन के अंदर हमें 2 तरह का एहतिजाज देखने को मिला और सरकार, प्रशासन और गोदी मीडिया की तरफ से उन दोनों एहतिजाजों पर 2 तरह का रद्द अमल भी। पहला एहतिजाज मुसलमानों की तरफ से हुआ जिसमें उन्होंने अक्सर जगहों पर पुरअमन तरीके से सड़कों पर निकलकर अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए गुस्ताखों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बदले में उन्हें पत्थरबाज कहकर गिरफ्तार किया गया, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाकर मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें पुलिस कस्टडी में बुरी तरह पीटा गया। जुल्म की इंतहा तो ये है कि उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। आफरीन फातिमा, जिसके वालिद माहौल को पुरअमन बनाए रखने की अपील कर रहे थे, उनको जुमा के दिन हुए एहतिजाज में नजर आए पुरतशद्दुद माहौल का मास्टर माइंड बताकर उनकी अहलिया के घर को बुलडोज़र से मिसमार कर दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई और अजला में भी बुलडोज़र से बेकसूरों के घर ढाए गए। लेकिन वहीं जब दूसरा एहतिजाज शुरू हुआ तो अग्निपथ का विरोध करने वाले मुजाहिरीन ने ट्रेनें जलाईं, स्टेशनों में तोड़फोड़ की, बसों में आग लगाई, सरकार के खिलाफ गाली गलौज के साथ नारेबाजी की। न किसी को मास्टर माइंड बताया गया, न किसी भाजपा नेता ने पुलिस की तरफ से मार पिटाई की वीडियो बनाकर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वायरल की, और न किसी प्रदर्शनकारी के घर पर बुलडोज़र चला। सेकुलर देश में होने वाला ये भेदभाव उसी की आंख से ओझल रह सकता है जिसकी आंखों में कुछ चीजें नजर आने और कुछ चीजें नजर न आने की बीमारी हो। इस बीमारी को आप मोतियाबिंद के बजाय मीडिया बिंद भी कह सकते हैं। हम हरगिज इसके हक में नहीं हैं कि कोई भी प्रदर्शन उग्र हो, बल्कि इस देश में सभी को अपने हक की आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन ये अमन पसंद लोगों का मुल्क है। अपने हक की आवाज़ उठाइए, लेकिन शांति के साथ, अमन के साथ, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर। साथ ही हम ये भी वाज़ेह करते चलें कि हम अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के घरों पर बुलडोज़र चलाने की मांग हरगिज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस देश के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों। अग्निपथ योजना सरकार की तरफ से 4 साल के लिए फौज में भर्ती लेने का एक मंसूबा है जिसके खिलाफ एहतिजाज देखने को मिल रहा है। एहतिजाज करने वालों की दलीलें और मुतालबात भी आपके सामने हैं और सरकार की तरफ से दिए जाने वाले तर्क भी। सरकार की तरफ से जवाब तैयार करने वाले लोगों का कहना है कि स्टूडेंट्स इस योजना को समझ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, यही तो प्रॉब्लम है इस देश की जनता की कि ये सरकार की आला स्कीमों को समझ नहीं पाती।
खासकर सरकार जिन लोगों के लिए जो योजना बनाती है वही लोग उस योजना को नहीं समझ पाते। जब सरकार ने अचानक लॉकडाउन कर दिया और पूरे देश में यकायक हड़कंप मच गया, अपने घरों को लौट रहे मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई और इस अचानक लॉकडाउन ने न जाने कितनों की जान ले ली, तो उस वक्त भी शायद बहुत से लोगों को सरकार के अचानक लॉकडाउन का फैसला समझ में नहीं आया था। सरकार किसानों के लिए कृषि बिल लेकर आई, तब भी भाजपा प्रवक्ताओं का यही कहना था कि किसान इन बिलों को समझ नहीं पा रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने मुसलसल धरना दिया तो एक साल बाद खुद सरकार को समझ में आ गया कि हम ये बिल किसान भाइयों को नहीं समझा सकते, तो सरकार को मजबूरन वो बिल वापस लेने पड़े। इससे पहले सरकार कारोबारियों के लिए GST बिल लाई तो कारोबारियों को भी वो बिल समझ में नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध किया। सरकार मुस्लिम खवातीन के लिए ट्रिपल तलाक का बिल लाई तो देश भर में करोड़ों खवातीन ने प्रदर्शन करके और दस्तखत करके ट्रिपल तलाक बिल की मुखालफत की, यानी उन्हें तलाक बिल समझ में नहीं आया। सरकार ने कश्मीर से 370 खत्म किया और कहा कि इसमें कश्मीरियों के लिए भलाई है, लेकिन कश्मीरियों को सरकार का ये फैसला भी समझ में नहीं आया और उन्होंने कश्मीर भर में एहतिजाज करके 370 हटाए जाने की मुखालफत की। सरकार ने CAA का बिल पास किया जिसके खिलाफ देश भर में अनिश्चितकालीन धरने हुए, यानी देशवासियों को ये बिल भी समझ में नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 8 नवंबर 2016 को अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया था, जिसके कारण देश में इमरजेंसी से भी बुरे दिन देखने पड़े थे, कितने ही गरीबों की जानें गईं और लोग अपने ही पैसे को हासिल करने के लिए किस तरह की परेशानियों के दौर से गुजरे, ये सब ने देखा। उस वक्त भी कुछ लोगों ने कहा था कि नोटबंदी का फैसला आवाम की समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं कि सरकार ऐसे बिल, ऐसे कानून, ऐसे फैसले और ऐसे हुक्मनामे जारी ही क्यों करती है जो आवाम की समझ से बालातर हों। सरकार को चाहिए कि आम फहम बिल पास किया करे, सबकी समझ में आने वाले फैसले जारी करे, जैसे कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का बिल पास करे, महंगाई को कम करने का फरमान जारी करे, गैस सिलेंडर 1100 से 400 रुपये कर दे, पेट्रोल 50 रुपये फी लीटर का हुक्म जारी कर दे, GST कम से कम कर दे, गोदी मीडिया को ऐड देना बंद कर दे और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कानून पास कर दे। मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार ऐसी योजनाएं बनाएगी तो देश के किसी कोने से भी किसी तरह का कोई विरोध देखने को नहीं मिलेगा और ये योजनाएं बहुत आसानी से सबकी समझ में भी आ जाएंगी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अगर आपको हमारा ये तबसरा पसंद आया हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के तमाम ग्रुपों और अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।